नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए बेहद गंभीर दिखाई देते हैं। खासतौर पर अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और सख्त निर्देश इस बात को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा, उनके खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन होता भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ जगहों की तस्वीरें ऐसी आती हैं जहां पर अभी भी अपराधों पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके थे जहां अपराध की घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन पहले की तुलना में इस वक्त काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। हापुड़ की आज हम बात करेंगे कि हापुड़ में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर किस तरह की कवायद की जा रही है, कितने शातिर अपराधियों को अब तक सलाखों के पीछे भेजा गया। अपराधों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर काबू पाया जाए। दरअसल अक्सर पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं। आरोप इस बात को लेकर लगते हैं कि पुलिस जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रही है, सख्ती के साथ काम नहीं कर रही है, अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन प्रदेश में तमाम जगहों पर हालात पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरते भी दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ जिले में क्राइम कंट्रोल कितना हुआ है, इस पर आज ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एसपी हापुड़ के। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ में। धन्यवाद जी, पहला सवाल मेरा यही है, कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आती है अपराधों पर नियंत्रण करना, क्योंकि हाल ही में आप हापुड़ पहुंचे हैं। हापुड़ एक एनसीआर का बहुत इम्पोर्टेंट जी, ये गाजियाबाद शहर नोएडा के बॉर्डर में पड़ता है और पहली भी यहाँ से बात करते जी, कई ऐसे अपराधी हैं जो इंटर बॉर्डर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइम करते हैं। हम उन सभी अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे जो अपराधी हैं जो हमारे यहाँ आकर के हमारे जिले में क्राइम करते हैं और दूसरे जिले काम करते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है उन पे अंकुश लगाना। जी, दूसरा जो शासन की प्राथमिकताएं हैं महिलाओं के प्रति जो अत्याचार और उनके प्रति जो क्राइम और उनके प्रति जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं उनका हमारा दमन करना और उनको सही समय पे सजा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। अक्सर अभिषेक जी इस बात को लेकर आरोप लगते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी अपने फर्ज को अंजाम देने में लापरवाही बरतते हैं, आम जनता की फरियाद नहीं सुनी जाती पुलिस थानों में, तो ऐसा ना हो इसको लेकर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं? देखिए, पुलिसकर्मी अगर जनता के प्रति व्यवहार सही नहीं रखेंगे तो एक फ्रेंडली माहौल नहीं बनेगा, लोग भी अपनी शिकायतें हमसे बताएंगे और फिर ऐसे में अपराधी और अपराध बढ़ता है। जी, तो सभी पुलिसकर्मियों को मैंने पहली मीटिंग में निर्देश दिया है कि बहुत ही सभ्य तरीके से सभी जनता के साथ व्यवहार करें, सभी की समस्याएं हमें दे करके सुने और उन समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। यदि हमारे कोई पुलिसकर्मी के खिलाफ हमको कोई शिकायत भी प्राप्त होती है कि वो ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है जनता, तो उसके लिए भी हमारे पास विभागीय कार्रवाई है और हम सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ लेते हैं जो जनता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रखते। बिल्कुल। एक सामंजस्य और तालमेल की बात कही जाती है कि क्या विभागीय अधिकारियों में तालमेल बेहतर है या सामंजस्य का कहीं पर कुछ अभाव अभी दिखाई देता है आपको? समझ में नहीं आया मुझे आपका प्रश्न। जी, एक कोऑर्डिनेशन जो होता है अपने सहकर्मियों के साथ, क्या वो तालमेल बेहतर है या आपको लग रहा है कि उसको थोड़ा और सुदृढ़ करना होगा और बेहतर बनाना होगा? देखिए, पुलिस जो विभाग है उसमें टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारे सभी पुलिसकर्मी डाउन द लाइन जो अपने सहकर्मी और अपने उच्च अधिकारियों के साथ एक टीम वर्क की भावना से काम करते हैं और जब टीम वर्क की भावना से काम करते हैं तभी हम बड़े से बड़े अपराध और अपराधियों के अंकुश लगा पाते हैं।
तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हमारी टीम बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भी जो ये कोऑर्डिनेशन इसको और बेहतर करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह के स्टेप आप लोग उठा रहे हैं ताकि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी हो पाए? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी, महिला अपराधों पर सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है पर थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी जी, महिला अपराधों के बारे में जानना चाह रहा हूं कि महिला अपराधों पर लगाम कसने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोग अख्तियार कर रहे हैं? देखिए महिलाओं के जो क्राइम्स हैं उसको कम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एंटी रोमियो स्क्वाड है, एंटी रोमियो टीम है जी जी। जो समय समय पे गश्त करती है। हम लोग शाम को सभी जिले के हर कोने में जो स्पेशली जो डार्क स्पॉट है वहाँ पैदल गश्त करते हैं और यदि कभी हमें कभी कोई ऐसे क्राइम के बारे में सूचना मिलती है या फिर महिलाओं के द्वारा कोई कंप्लेन आती है, इसके लिए हमारे पास हेल्प डेस्क है। महिलाओं को सम्मान बैठा करके हेल्प डेस्क में उनकी समस्या सुनी जाती है और जी। उस समस्या को हम लोग मॉनिटर भी करते हैं, उसका फीडबैक भी लेते हैं महिलाओं से और जो भी क्योंकि शासन से लेकर के हमारे डाउन द लाइन कांस्टेबल तक सभी बहुत संवेदनशील है महिलाओं के प्रति क्राइम से। तो हम लोग जैसे ही कोई जी। कंप्लेन महिला संबंधी अपराध से मिलती है उसमें हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और अब ग्रामीण हम इलाकों लोग में अभिषेक जी अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम मामले पुलिस के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग के लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था करते हैं ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो? देखिए कुछ कभी कभार कोई कंप्लेनिंग शायद ऑफिस ना आ पाए, उनको दूर रहता होगा या थाने नहीं जा पाते हैं, तो अब हम लोग जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके आसपास उनकी गली मोहल्लों में भी चौपाल करवाएंगे और जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, हमारे हल्के के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन मोहल्लों में जाकर के सभी से पूछें कि कोई समस्या है कि नहीं है। यदि कोई समस्या है तो वहीं उनकी कंप्लेंट लेकर जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है हम उनको देने की कोशिश करें। अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि अपराध के रास्ते पर ना चलें, इसको लेकर किसी तरह का कोई कैंपेन आप लोगों की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ देखिए इसी जागरूकता के लिए अगर देखें तो हमारे पास जो साइबर क्राइम्स है और जो अन्य तरीके के नए अपराध जो हो रहे हैं, तो ड्रग्स रिलेटेड जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, एनडीपीएस के ऑफेंसेस हैं, जी। लेकर के समय समय पर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता को जागरूक भी करते हैं। स्पेशली साइबर क्राइम को लेकर के हम लोग बहुत सजग हैं और हमारी पब्लिक को भी हम लोग बहुत सजग करते हैं क्योंकि ये एक नया हथियार है लोगों के हाथों में। ब्लडलेस क्राइम होता है और बहुत आसानी से लोगों की जो मेहनत की कमाई उस पर चपत लग जाती है। जी। तो डेफिनेटली हम लोग समय समय पे जागरूकता के अभियान करते हैं। इलाकाई प्रबुद्ध लोगों के साथ जुड़ाव भी बेहद जरूरी होता है। क्या अभिषेक वर्मा जी वक्त वक्त पर जो प्रबुद्ध वर्ग है क्षेत्र का, उनके साथ भी मीटिंग होती है ताकि वो भी लोगों को कम से ज्यादा मोटिवेट करें कि अपराध का रास्ता सही नहीं है? सहयोग पुलिस के साथ मिलता है लोगों का? बिल्कुल, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो सिटीजन है, जो सिविल सोसाइटी है, उनका भी हम कॉपरेशन लेते हैं और उनके थ्रू भी हम जनता में संदेश पहुंचाते हैं। स्पेशली जो हमारे पुराने अपराधी हैं जो अपराध नहीं करते हैं, छोड़ दिया है, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनका उदाहरण भी लोगों को प्रस्तुत करते हैं और हमारी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के लोगों को ये बताने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि अपराध का रास्ता ठीक नहीं, तो जितना दूर रहा जाए वो ज्यादा बेहतर। रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी की कई बार शिकायतें मिलती, कई जगह शिकायत आती है कि पुलिस थाने पहुंचते हैं, चौकी पहुंचते हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। तो इस पर रोक लगे और कम से कम लोगों की फौरन शिकायत दर्ज हो, इसको लेकर आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए मॉनिटरिंग हमारे यहाँ ऑफिस से भी होती है, जन शिकायत प्रकोष्ठ से, और सबसे अच्छा तरीका है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में IGRS हमारा पोर्टल है, उसमें भी लोग अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हैं और हमारे यहाँ थाने पे जाकर के दे ही सकते हैं। हमारे सभी अधिकारी, सभी थानाध्यक्षों के पास निजी फोन है जी। लोग उसमें भी संपर्क करके फोन के माध्यम से भी अपना समस्या बता सकते हैं और समय समय पे मेरे पास भी रात देर रात ऐसे फोन आते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को अपनी समस्या पहुंचाने में हमारे पास कोई कठिनाई
ज्यादातर किस तरह की शिकायतें आपके पास पहुंचती हैं अभिषेक वर्मा जी? देखिए, अलग अलग समस्याएं आती हैं। जैसे कई समस्याएं जमीनी विवाद को लेकर के, मारपीट को लेकर के आती हैं। कई समस्याएं आती हैं साइबर फ्रॉड को लेकर के। कई हमें जनता के बीच में से ही पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, और कई क्राइम्स की सूचनाएं भी जनता देती है कि सर यहाँ फला जगह गलत तरीके से शराब बेची जा रही है, या यहाँ पे एनडीपीएस से गांजा बेचा जा रहा है। तो बहुत अलग अलग वैरायटी की समस्याएं आती हैं। और जी। 112 में भी हमारे पास बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलप किया। 112 के माध्यम से भी बहुत समस्या है और उसका निराकरण लोग। किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों के आड़े आती है कानून व्यवस्था को ट्रैक पर लाने में? कोई समस्या है आपको लगता है जो विभागीय स्तर पर है, अगर उस पर काम और बेहतर हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होगा? कानून व्यवस्था की ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूकता अभियान भी चल रहा है, तो अभी हम लोग सड़क सुरक्षा पे भी फोकस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं ज्यादा, कहाँ जी। हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की हमारी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि पुलिस का इकबाल अगर बुलंद होता है, अगर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद होती है तो इसका खौफ अपराधियों में देखने को मिलता है। हापुड़ में ये डर है क्या, बदमाशों में, माफियाओं में? अभिषेक जी जो जी यहाँ की जो संगठित अपराध करने वाले गिरोह जी, निश्चित तौर पे हम उन पे प्रहार करेंगे, और ऐसे कितने भी जो अपराधी हैं जो हमारे यहाँ करके क्राइम करके बहुत जी, उनको भी ये संदेश जाएगा कि आप अपराध और अपराध की दुनिया से जितना दूर है उतना आपके लिए बेहतर। नहीं तो उसके लिए कानून की जो प्रक्रिया है आपको हम जी सलाखों के पीछे देखने में सक्षम हैं, और आप वहीं नजर आएंगे। ऐसे जो भी अपराधी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। आपकी तैनाती के बाद अब तक कितने शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया? क्या कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आपने कार्रवाई की हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे यहाँ जी, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होती है, और बहुत सारे अभी और भी मामले हमारे पास हैं जिसमें सख्त कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की जा रही है। खासतौर से जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, जैसे कार चोरी की जो गैंग्स हैं, ड्रग्स सप्लाई करने वाले जो गैंग्स हैं जी, और लूट करने वाले जो गैंग्स हैं, उन सभी अपराधियों पे हम जब आपकी पोस्टिंग अभिषेक वर्मा जी हुई हापुड़, उस वक्त और आज में कितना अंतर आप महसूस कर रहे हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर? सॉरी, मैं सवाल प्रश्न आपकी जब से तैनाती हुई है हापुड़ में, तब से लेके अब में कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, या आपको लग रहा है कि अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है? ऑलरेडी बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे जिले में, और अभी मेरी तैनाती हाल फिलहाल में हुई है, और हम लोग हमारी टीम ये प्रयास कर रही है कि जो चीजें ऑलरेडी है उसको और कैसे फाइन ट्यून करे और बेहतर करे। और प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे सिस्टम है उसको डेवलप करके जो अपराधियों हैं और अपराध के ऊपर अंकुश लगाया जाए। जी, पुलिस रिस्पांस सिस्टम क्या है? कितने वक्त में शिकायत करने के बाद पुलिस पहुंच जाती है? अभिषेक जी, अभिषेक जी आवाज मिल रही ना आपको? हाँ, आवाज ब्रेक हो रही, बताएं। आवाज जी, चले, मैं आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम है? हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा जी को आप सुन पा रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधों पर नकेल कसने को लेकर जो रणनीति अख्तियार की गई है उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अक्सर शिकायतें आती थी कि मामले पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते, उनको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि अपराधों पर लगाम कसने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहद सख्त है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हापुड़ में पुलिस बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, ये कहना है अभिषेक वर्मा, जो कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं हापुड़ के।
हापुड़ में कानून व्यवस्था कितनी मुस्तैद है, खुद एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि अपराधों पर नियंत्रण करने को लेकर किस तरह से पुलिसिंग की जा रही है, अपराधों में पुलिस का खौफ रहे इसको लेकर कैसे कार्रवाई की जा रही है और बेहतर तालमेल के साथ उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने को लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। ये दावा अभिषेक वर्मा जी की तरफ से किया जा रहा है। आपको पुलिस अधीक्षक हापुड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल अक्सर पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगते हैं कि उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रहता है। कई जगहों पर आरोप लगते हैं कि पुलिस आम जनता की फरियाद को नहीं सुनती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर कैसे नकेल कसी जा रही है, कैसे बेहतर पुलिसिंग हो, इसको लेकर काम हो रहा है। इस पर एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ खुद लाइव जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद करने को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है। सामंजस्य बेहद ज़रूरी होता है और एसपी अभिषेक वर्मा का मानना है कि बेहतर तालमेल के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। लोकमंच न्यूज पर एसपी हापुड़ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अभिषेक जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पुलिस रिस्पांस सिस्टम है, अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो कितनी देर में पुलिस टीम की सहायता उपलब्ध हो जाती है हापुड़ में? लगभग 6 मिनट के अंदर अंदर जी। लोगों का सहयोग मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से या फिर अपने सहयोगियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सभी लोग, हमारी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा टीम एफर्ट के साथ काम कर रही है। बस लोगों से अपील है कि जो नए टाइप के अपराध हैं, साइबर क्राइम वगैरह, इन सब को लेकर के सजग रहें। यदि आपके साथ कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को उपलब्ध करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है, इस पर आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होना।